हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे। आज रात क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर की आज रात लेट नाइट थॉट्स क्या है आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, लेट नाइट फीलिंग्स को देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज जल्दी से बैलेंस कर दो, एक्सचेंज कर दो। सबसे पहले लाइक करो ताकि आपसे अच्छे लेवल से ये रीडिंग कनेक्ट हो पाए। ठीक है, और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है 9105522155। जो स्क्रीन पर दिख रहा है, जो मैंने बोला, बस एक ही नंबर है मेरा, इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, तो जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना ही रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि हर चीज आपसे रेजोनेट हो। ठीक है, बहुत से लोग कमेंट में बोलते हैं कि एक्शन दी रीडिंग रेजोनेट हो रही है, एक्शन रेजोनेट नहीं होता, या दी रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है, या सिचुएशन नहीं हो रही है। तो मैंने पहले ही बता रखा है, ये जनरल रीडिंग है, ये किसी के नाम से पर्सनलाइज्ड रीडिंग नहीं है, किसी के नाम से रीडिंग नहीं हो रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और समटाइम्स लोग कहते हैं कि मॉर्निंग की एनर्जी कुछ है, नाइट की एनर्जी कुछ है, एनर्जीज चेंज होती है। ठीक है, होता है ना, कभी आपका मूड बहुत अच्छा होता है, कभी अचानक से खराब हो जाता है ना, और एनर्जी चेंज होती है। और जरूरी नहीं है कि आप ही के लिए मॉर्निंग निकली है तो नाइट भी निकले ना, या हो सकता है निकल भी जाए, चांसेस होते हैं कुछ लोगों के लिए निकलती हैं। तो ओपन माइंडसेट से होकर देखा करो रीडिंग को। पर्सनलाइज रीडिंग नहीं कर रही हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखो कि हर चीज आपसे नहीं होगी। हाँ, पर्सनल रीडिंग चाहिए वो आप ले सकते हैं अपने नाम से। ठीक है, अपने डेट ऑफ बर्थ से, फोटो से, अपने पार्टनर की एनर्जी से, वो ले सकते हो आप। ऑप्शन आपको ना दिया गया है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग का। तो कमेंट में लिखने की बजाय आप जनरल रीडिंग है, इस बात को ओपन माइंडसेट से देखो और लिख सकते हो। मतलब आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो लो ना। ठीक है, तो चलिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आज रात। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स और फीलिंग्स क्या हैं। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 10 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ओके 10 ऑफ सोर्ड्स, कैन यू सी, मैंने अभी 10 ऑफ वॉन्ड्स को 10 ऑफ सोर्ड्स का और एकदम से 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकल गया। तो ऐसे एनर्जी कनेक्ट करती है, ऐसे एनर्जी निकलती है, देख रहे हो आप, ऐसे इंट्यूशन बताती है। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है द जस्टिस। वाओ, जस्टिस का कार्ड आ रहा है। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो चलो ले ही लेते हैं, मतलब बार बार ये कार्ड्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि लेना चाहिए लेना चाहिए। ठीक है, ले लेते हैं। ओके, इस कार्ड को मैं यहां लूंगी, और यहां पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। ठीक है, तो गाइस मुझे यहाँ पर जो जोडिक साइंस दिख रहे हैं, ठीक है, वो बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पर मुझे ये कुछ जोडिक साइंस दिख रहे हैं। ठीक है, इतने ही जोडिक साइंस दिख रही हूँ। वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जोडिक साइंस को निकलना ही निकलना है ना। तुला राशि इंपॉर्टेंट हो सकती है, तुला राशि दिख रही है। तो मैं यहाँ पर नंबर्स की बात की जाए, पहले तो 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स साथ में निकला है, तो 10 की एनर्जी है जो कि कंप्लीशन को बताती है। ठीक है, मे बी आपको 10 बहुत दिख रहा है, जैसे टाइम के फॉर्म में, या फिर कैसे भी, किसी के व्यूज के फॉर्म में, किसी के लाइक के फॉर्म में 10 बहुत देख रहे हो आप। क्योंकि यहाँ पर जो 10 होता है ना, वो एंड को दिखाता है। ठीक है, 10 की एनर्जी जो दिखाती है, 10 की, वो कंप्लीशन को दिखाती है, यानी कि अब एक नई बिगनिंग होने वाली है, चीजें अब एंड पर है, खत्म होने को है। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है,
परेशानी चल रही है, बहुत चीजें खराब चल रही हैं, तो ये बता रहा है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो बेसिकली जो मैं एनर्जी देख रही हूं यहां पर, ऐसा दिख रहा है ना, आपके पार्टनर 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड, यस, आपकी तरफ ये ना पहले से ही आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं, या अट्रैक्टेड, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत अट्रैक्टेड है। मतलब जिस तरीके से आप लगते हो, आपकी फिजिकल अपीयरेंस से कहीं ना कहीं पसंद है। आप जैसे लगते हो, जिस तरीके से खुद को कैरी करते हो, जैसे आप दिखते हो, ये एक तरीके से फिदा है आप में, ठीक है। हाँ, ये फिदा है, आपकी तरफ इंटेंसिटी फील करते हैं। जो फिदा, जो फीलिंग इनकी पहले थी ना, आज भी वही दिख रही है। बस यहाँ पर क्या है ना, ये सीरियस नहीं है इस कनेक्शन को लेकर। सब कुछ होने के बाद भी ये इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर ये इतने सीरियस नहीं है ना। पहले थे, जब ये आपके साथ रिश्ते में थे, उतना सीरियस नहीं थे, क्योंकि अट्रैक्शन इनका दिख रहा है कि हाईली आपकी तरफ हो सकता है। यहां पर देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अट्रैक्शन, पैशन, स्पार्क को बता रहा है। और अभी तो ऐसा दिख रहा है कि आप एक क्वीन की तरह हो या फिर किंग की तरह हो। है, कुछ लोग होते हैं ना, अट्रैक्टिव होते हैं भाई, भले वो कैसे भी दिखें। जरूरी नहीं, अब अट्रैक्टिव जरूरी नहीं है कि बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत हैंडसम है। हो सकता है आप हो ब्यूटीफुल हैंडसम, बट समटाइम्स क्या होता है, एक अट्रैक्शन ऐसा होता है ना कि सामने वाले को कोई भी, मतलब आप दिख रहा है, आप में काफी लोग अट्रैक्टेड हैं, आप जैसे भी लगते हो, जो भी दिखते हो, पर आपका ड्रेसिंग सेंस या आपका बोलने का तरीका या ओवरऑल ऐसा है कि 4 लोगों के बीच में आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो बनते हो। अब आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं दी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो मुझे कितने लोग प्रपोज करते, वो अलग चीज है, आपको ना लगता हो, क्योंकि इंसान को ना नहीं लगता है। और हो सकता है अगर इतना अट्रैक्शन है तो मेरा पार्टनर मुझे नहीं समझता या नहीं समझती, वो मेरी तरफ नहीं आता या नहीं आती, ये भी चीजें आपके माइंड में चलती है, राइट। तो ऐसा नहीं है, देखो, हाँ, आपके पार्टनर का मुझे आपको लेकर, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर देखूं 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत इमेच्योर एनर्जी है। वो आपको लेकर अट्रैक्शन तो फील करते हैं, आप पसंद तो हो, उनको लगता है कि आप वन ऑफ द बेस्ट हो, पर कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि यार ये है तो सही, और भी देख लेते हैं ना, औरों के साथ भी कनेक्शन बना लेते हैं, ये तो है ही, समझ रहे हो। थोड़ा सा ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड जरूर लेते हैं आपको, क्योंकि है। तो यहां पर इनका थोड़ा सा है बिहेवियर ऐसा ना कि फ्लर्टिशियस हो सकता है, या फिर इनका बिहेवियर मुझे दिख रहा है फ्लर्ट वाला हो सकता है। क्योंकि मैं अगर सच बताऊं ना आपको, तो इनके माइंड में आपके अलावा भी करंटली कोई और है, कोई और चल रहा है या चल रही है, स्टिल दिख रहा है, कोई है इनके माइंड में अभी भी। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जहां पर ये कंफ्यूज्ड है 2 लोगों पर, कि आप पर और किसी अदर पर्सन पर, यहां जाए वहां जाए, ये सही है वो सही है, क्या है क्या नहीं है, ये कंफ्यूज्ड है, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है, लेकिन जो भी हो, मटेरियलिस्टिक भी है, इन थोड़ा सा सेल्फिश हो सकते हैं आपके पार्टनर, और कहीं ना कहीं अपनी सेल्फिशनेस की वजह से इन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया है। आप ना कहीं यहां पर दिख रहे हो, हर्ट हो, आप अनहील्ड हो, आप ब्रेक डाउन फील कर रहे हो, क्योंकि आप कुछ और चाहते हो रिलेशनशिप से और ये कुछ और चाहते हैं। यानी कि ये कमिटमेंट नहीं चाहते, ये लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं, ये प्रेजेंट में जीने वाले हैं, ठीक है। साथ में तो एंजॉय करते हैं, छोड़ो ना, आगे का नहीं सोचना है। पर आप उनमें से हो जो आप आगे को, आपको लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, या फिर आपको शादी करनी है, या फिर आप इनके रहो और ये आपके रहें, आप ऐसा चाहते हो, क्योंकि आप खुद भी लॉयल्टी देते हो, आप खुद भी लॉयल हो, तो आप सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करते हो कि ये भी आपको लॉयल्टी दें, राइट। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपने हमेशा चाहा इनसे आपको कमिटमेंट मिले, ये आपके लिए सीरियस हो, ये क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि आपके पार्टनर इतने सीरियस रहे ही नहीं है। हाँ, आपको बहुत प्यार मिला है, सब कुछ है, पर ये कमिटमेंट से भाग जाते हैं, या कमिटमेंटल फोबिया इनको हो सकता है कि अगर आप कमिटमेंट मांग रहे हो, आप इनके साथ रहना चाहते हो, ये इधर उधर बात ना करे, ऐसा आप चाहते हो, और ये ऐसा नहीं करते, फिर ये इधर उधर बात करते हैं ना, आपको अच्छा नहीं लगता। भले इनके इंटेंशन कुछ भी हो, आपको अच्छा नहीं लगता है कि क्यों बात कर रहे हो भाई मेरे रहते कहीं और।
आप ऐसा फील करते हो, राइट? क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपका दिल दुखाया है, बिट्रेल किया है इन्होंने। हो सकता है कि आपने इनको देखा किसी और के साथ पकड़ा, किसी और के साथ कनेक्शन रिश्ते में जो ये रहे हैं तो पकड़ा, क्योंकि यहां पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ब्रेक डाउन किया है, आपका विश्वास तोड़ा है, आपका दिल तोड़ा है, धोखा दिया है आपके पार्टनर ने आपको, यहां पर दिख रहा है। तो क्योंकि आप भी ना ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहते, आपकी एनर्जी अगर देखी जाए तो आपको इनके साथ या तो लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, वरना फिर ठीक है, आपके रास्ते अलग, मेरे रास्ते अलग। आपने मे भी इनको चीट करते हुए भी पकड़ा है, चांसेस ये भी हो सकते हैं, मतलब किसी और के साथ हंसते बोलते खाते पीते पकड़ा है, या फिर डेट पर जाते हुए पकड़ा है। एक डेट ही हुई ना, किसी को लेकर आप बाहर जा रहे हो तो एक डेट ही हुई। तो यस, ये एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, मतलब आपकी, कि आप यहां पर नहीं, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो अब, और नहीं, मे बी एक लंबे समय से आप कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे हो कि इनका बिहेवियर ये चला है, आपने बार बार इनको माफ किया है कि चलो अब सुधर जाए तब सुधर जाए, पर नहीं, ये वही चीज रिपीट करता है। तो कैसे? आपको ऐसा टाइम पास वाला कनेक्शन नहीं चाहिए, या आप इनसे प्यार करते हो तो इनके लिए सीरियस हो, आप नहीं चाहते कि ये कहीं और जाए। ठीक है, वो होता है, क्यों नहीं होगे सीरियस, जब आप प्यार करते हो तो आप क्यों नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि ये आपको सीरियसनेस दें, आपके साथ पॉजिटिविटी रखें, या ऑब्वियस सी बात है, राइट? तो मैं यहां पर ऐसा देख रही हूं कि कहीं ना कहीं जो भी हो, आपके पार्टनर अगर किसी सिचुएशन में है, किसी और के साथ है, कुछ भी हो, ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ये बर्डन फील कर रहे हैं, ये परेशान हैं, ये लिटरली डिस्टर्ब है। ठीक है, आपके पार्टनर की डिस्टर्बिंग एनर्जी दिख रही है मुझे कहीं, और ये डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है कि जो प्यार, जो इमोशंस आपसे मिले ना, क्योंकि आदत है इनको, तो इनको आदत है आपसे बहुत प्यार लेने की, इग्नोर करने की। जैसे ये आपको ट्रीट करते थे ना, आपने इनको एक राजा की तरह या रानी की तरह, किंग और क्वीन की तरह अपने सर पर बिठा के रखा था, पर कोई और भी बैठाएगा ये जरूरी नहीं है, या कोई और भी बैठाएगी इनको ये जरूरी नहीं है, राइट? तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं परेशान है, परेशान है आपकी तरफ से कुछ ना भी मिलते हुए, या फिर आपको खुश रहता हुआ देख, या फिर आपको इनको इग्नोर करता हुआ देख, क्योंकि मे बी अब आप इनको इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि दिख रहा है कि अब आपसे दूरियां देख इनको अच्छा नहीं लग रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर सोच तो रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पे ही नजर बना के रखे हैं, और कहीं ना कहीं हील करना चाहते हैं, ये तो दिख रहा है, हील करना चाहते हैं। पर इनको ऐसा है ना कि आप मानने वाले नहीं हो, आप सुनने वाले नहीं हो, आप सुनोगे मानोगे तो बस एक ही शर्त पर, जब ये आपको कमिटमेंट दे, ये लॉयल्टी दे, ऑनेस्टी दे, तो आप इनको माफ करने को तैयार हो। ठीक है, ये एनर्जी भी दिख रही है गाइस मुझे। 2 नंबर, यहां पर मुझे 11 नंबर, 9 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये नंबर्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, और भी एनर्जीज निकल के आएंगी, फिर मैं बताती हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स क्लैरिफाई कीजिए, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? तो यहां पर पॉप आउट हुआ है 8 ऑफ कप्स, तो खुश तो नहीं है। अगर इन्होंने आपको छोड़कर किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाया है, रिश्ता बनाया है, कहीं और चले गए हैं, तो आपके पार्टनर बहुत बर्डन में है, बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं वहां पर, और ऐसा दिख रहा है कि बहुत हर्ट फील कर रहे हैं, खुश नहीं है। ठीक है, बहुत अकेले पड़ चुके हैं, खुश नहीं है, आप याद आते हो, आपको इन्होंने जो सेपरेशन दिया है या ऑन ऑफ दिया है या प्रॉब्लम्स क्रिएट करिए ना आपके साथ रिश्ते में, तो ये डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। तो यहां पर देख रहे हो कितना अकेलापन है, किसी के होने के बाद भी इतना अकेलापन, इतनी मायूसी, इतनी उदासी, बहुत बहुत लिटरली डिस्टर्ब है, ये अंदर से डिस्टर्ब है। ठीक है, बहुत डिस्टर्ब है सच में, मतलब एक सुकून था आपके साथ, नहीं समझ पाए उस सुकून को, तो बुरा लग रहा है, इनको खुद भी बुरा लग रहा है कि इनने क्या कर दिया। समटाइम्स इनको ना इनकी चीजें ही हॉन्ट करती है, इनकी एनर्जी इनको हॉन्ट करती है कि मुझसे क्या हो गया। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से दिख रहा है ना कि आपके साथ अगर ये
आपको बिट्रेल करके गए हैं, धोखा देके गए हैं, दर्द देके गए हैं, तकलीफ देके गए हैं, आपका दिल दुखा के गए हैं ना, तो ये सच में इनके फाइनेंसेस जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिख रहा है पैसा आपके पार्टनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मटेरियलिस्टिक आपके पार्टनर हो सकते हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर लें, कोई भी गलत काम भी कर दें, ये भी कुछ लोगों के पार्टनर के लिए मुझे दिख रहा है, इतना इंपॉर्टेंट है इनके लिए पैसा ना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, वो अब इनका ना या तो हेल्थ में इश्यू आ रहे हैं, या फिर मनी का लॉस दिख रहा है, या फिर मनी या फाइनेंसेस के इश्यूज हाँ दिख रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि लॉसेस हो रहे हैं हर तरीके से, ये इनका डाउनफॉल ही हो रहा है। आपके साथ गलत करके, आपका दिल दुखा के किसी के साथ गलत कर रहे ना कोई। जब कोई इंसान किसी के साथ गलत करता है ना, तो वो सोचता है कि मैं सुकून से रहूंगा या रहूंगी, मैं अपने बारे में सोच कर ना, पर वो कभी सुकून से नहीं रह सकता। उसका हर जगह उसको डाउन ही फील करना पड़ता है, या फिर डाउनफॉल उसका होता है, या फिर उसको परेशानी तो देखनी पड़ती है। ये है कर्मा। तो आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो ना, किसी के साथ गलत करके आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो, तो वो तो निकलना ही है। और आज नहीं तो कल निकलेगा, कहीं से भी निकले, कैसे भी निकले, पर निकलेगा जरूर। तो वही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, या फिर अगर अभी नहीं हो रहा है तो होगा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है। तो यहां पर है 9 ऑफ कप्स। पता है, उदास मन से बस देखे जा रहे हैं, आपको लेकर क्यूरियस हो रहे हैं कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपके बारे में इतना सोच रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच कर बस कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो दिन कितने अच्छे थे, वो समय कितना अच्छा था जब आप दोनों साथ थे, एक दूसरे के क्लोज थे, एक दूसरे को प्यार करते थे, एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर देते थे, वो समय कितना अच्छा था। तो वो याद आता है, और ऑब्वियस सी बात है अब तो याद आना ही पड़ता है ना, अब तो याद आएगा ही आएगा। जब इनको कहीं और से लात पड़ी है ना, या फिर पढ़ रही है, या फिर कुछ, मतलब जब इनकी वैल्यू जिस तरीके से आप करते थे, जिस तरीके से आप रिस्पेक्ट करते थे, वैल्यू करते थे, जितना करते थे, जब कहीं और से नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको आपकी कमी फील होगी ही होगी, उनको बुरा लगेगा ही लगेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि ये इनको पता है क्या सोच रहे हैं कि काश आपके साथ इन्होंने गलत किया ही नहीं होता, काश ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करते, काश ये आपको खुद से दूर नहीं होने देते, दूर नहीं करते। आज ये इतना अकेले हैं, हर जगह अकेले हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है। और आपने देखा है जब इंसान का बुरा समय चलता है ना, अपने भी साथ छोड़ देते हैं ना, जब बुरा समय होता है कोई नहीं होता है साथ ना, तो तब ये देख रहे हैं कि इनके खुद के अपने, या जिनको ये अपना कहते हैं, समझते हैं, इनके खुद के अपने हों, या फिर इनके जिन पर इनको बिलीव था उन्होंने भी साथ छोड़ दिया है ना। जो आप एक, मतलब इनकी खुद भी इंट्यूशन कह रही है, इनको खुद भी फील हो रहा है कि अगर ये आपके साथ सही रहते ना, आप इनका साथ कभी नहीं छोड़ते, भले कुछ भी हो, इनके साथ बुरी सी बुरी स्थिति, सिचुएशन देखना पड़े, ये आपका साथ नहीं छोड़ते। तो वो भी दिख रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है आपके पार्टनर को। 9 ऑफ कप्स है, तो यस, आज आप इनके विश हो, कहीं ना कहीं आपको देखना, आपसे बात करना, चीजों को सॉल्व करना, अब इनकी विश है सब कुछ ठीक करना, आपके साथ कनेक्शन को इनकी विश दिख रही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, तो यहां पर है डेथ। देखो, एक आपके पार्टनर की मैं अगर एनर्जी कहूं ना, ये बहुत जल्दी अट्रैक्टेड भी हो जाते हैं, और बहुत जल्दी कहीं भी किसी में भी आपकी तरफ भी अट्रैक्टेड हुए। वो तो लकीली आपने इनको इतना प्यार दिया, या आपके रूप में इनको इतना अच्छा पार्टनर मिला, पर जरूरी नहीं है हर कोई ऐसा होना। तो बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि इनका खुद के अट्रैक्शन की वजह से, या फिर चीजों की वजह से इन्होंने बहुत धोखे खाए, बहुत मतलब नुकसान किया है अपना। और आज तो वाकई में नुकसान, इमोशनली डाउन फील करके, डाउन होके तो नुकसान तो कर ही लिया है ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी पार्टनर ना अब बदल रहे हैं। अगर इनकी एनर्जी थी फ्लर्टिशियस, इधर उधर फ्लर्ट करते थे, अट्रैक्ट हो जाते थे, तो अभी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर बदलाव आते हुए, आपके पार्टनर के अंदर चेंज आते हुए, अब वो चीजों को समझ रहे हैं, अब वो सही करना चाहते हैं और खुद को बदलना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, ठीक है। बहुत, क्योंकि समझ चुके हैं, बहुत डाउन फील कर रहे हैं कि आपके सिवा कोई नहीं है इनका अपना।
आपके सिवा कोई नहीं हो सकता, ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में? तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून। तो गाइस यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपके साथ वो समय चाहते हैं जो ये बिता चुके हैं, यानी कि फिर से चीजों को ठीक करना, फिर से वो समय लाना जहां पर सब कुछ अच्छा था, सब कुछ पॉजिटिव था, सब कुछ बेहतर था। ठीक है, क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से कि इनको बिलीव है कि वो समय आएगा, जरूर आएगा, ये जरूर लाएंगे, ये पूरे एफर्ट्स डालेंगे आपको मनाने के लिए, आपको समझाने के लिए। हाँ, गलत तो बहुत किया है, दिल तो बहुत दुखाया है, पर कैसे अब सही करना है उसे सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है अब ये सब कुछ। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में देखो खुद ही पॉप आउट हुए हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन 7 ऑफ सोर्ड्स। तो पता है इनको ऐसा लग रहा है कि इनसे ना बहुत बड़ी गलती हुई है, आपको धोखा दिया, आपको बिट्रेल किया, आपके साथ चीट किया, इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। और कहीं ना कहीं अब ये नहीं वो मिस्टेक को दोहराना चाहते हैं, ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि फिर से इनका कहीं ना कहीं अट्रैक्शन आपकी तरफ जा रहा है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ इनको खिंचाव महसूस हो रहा है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ इनको पैशन फील हो रहा है। और कहीं ना कहीं अब ये आपके लिए दोबारा से फीलिंग्स रखते हुए देखो पेज ऑफ कप्स में भी ईगोस्टिक थे, बहुत ईगो था, पर वो ईगो भी किसी काम का नहीं रह गया, अब ये ईगो भी टूट चुका है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप डिफेंसिव हो गए हो, या फिर आपने चेंजेस दिखाना स्टार्ट कर दिया। आप नहीं दिखा रहे हो, उन्हें कुछ भी नहीं दिखा रहे हो कि मैं कितना प्यार करती हूं या करता हूं, मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हूं, या कुछ भी हो ना, आप नहीं दिखा रहे हो, जिस वजह से इनको बुरा तो लग रहा है, इनको तकलीफ तो हो रही है, आपसे दूर नहीं जा सकते, ये नहीं जाना चाहते, लिटरली नहीं जाना चाहते। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यहां पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनको कंफ्यूजन हो रहा है, अब इस कंफ्यूज हो रहे हैं, आखिर करें तो क्या करें, क्योंकि आपके लिए फिर से वही पैशन, फिर से वही फीलिंग्स, फिर से वही चीजें आपके लिए फील हो रही है, और लौटना भी चाहते हैं, क्योंकि देख लिया ना हर जगह मुंह की खानी पड़ी है, तो देख लिया। तो बेसिकली आपकी तरफ जब लौटना है, आपकी तरफ जब आना है, तो समझ नहीं पा रहे हैं हाउ, कैसे, क्योंकि इनको स्पार्क फील हो रहा है। हो सकता है आपको दूर दूर से स्टॉक, मैंने वो तो कर ही रहे हैं, देख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि फिर से आपके साथ कनेक्शन आना चाहिए, क्योंकि आप ना ओवरऑल आपके अंदर पॉजिटिविटी है, आप दिल के भी अच्छे हो, आप लुकिंग वाइज भी अच्छे हो, आप दिखने से भी अच्छे हो, आपका नेचर भी अच्छा है, आप सब कुछ है, आप में सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रियूनियन करने की इच्छा देख लो, 10 ऑफ कप्स का कार्ड इनका हो रहा है, आपकी तरफ रियूनियन करने की इच्छा, दोबारा से आपके साथ हैप्पी फैमिली देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस चीज से ये भागते थे ना, अब उन चीजों को ये खुद एक्सेप्ट करके आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आप यही तो चाहते हो कि ऑनेस्टी मिले, लॉयल्टी मिले, कमिटमेंट मिले, तो ही मैं इस कनेक्शन में रहूंगी या रहूंगा। ठीक है, तो यस, आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी कमिटमेंट इनकी तरफ से। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है? तो यहां पर 10 सन। अब इतनी पॉजिटिविटी दिख रही है ना, अब कोई भी चैलेंज सोच रहे हैं, जो भी चैलेंज है अपने मन को पक्का बना रहे हैं। ठीक है, कोई भी चैलेंजेस आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी परेशानियां आए, अब इनको डटकर सामना करना है। किसके लिए? आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए। इनको जो करना पड़े, जैसा करना पड़े, ठीक है, ये करने को तैयार है, क्योंकि यहां पर 10 सन दिखा रहा है। इनको आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, हार्मनी चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, रहना है, इनको रहना है आपके साथ। ठीक है, तो यस, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, इनको हिम्मत लानी है, सबके सामने आपको एक्सेप्ट कर पाए, सबके सामने आपका हाथ थाम पाए, या आपके सामने आ पाए। ठीक है, तो यस, अब ये जो आप चाहते हो ना, वो सब देने को तैयार दिख रहे हैं मुझे, रेडी हैं। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स यहाँ पर द जस्टिस का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए, जस्टिस का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। पता है इनको क्या फील हो रहा है? ये आपसे लड़ते रहे, झगड़ते रहे, आपके साथ गलत करते रहे, आपको गलत समझते रहे,
किसी और के लिए आपके साथ आपको गलत समझना ये कहाँ का इंसाफ है या कहाँ की का रूल है, या लड़ना ना। तो अब इनको ऐसा लग रहा है आप अच्छा डिजर्व करते हो, आप पॉजिटिव डिजर्व करते हो। जो इन्होंने आपके साथ ट्रीटमेंट किया है ना, वो आप डिजर्व नहीं करते। जिस तरीके से, ऑब्वियस सी बात है, जो इंसान अगर सीरियस ही नहीं है रिश्ते को लेकर, कनेक्शन को लेकर, तो उसको क्या फर्क पड़ता है, खोने से भी डर नहीं लगता, या उसको कोई मतलब नहीं है ना। तो वही आपके पार्टनर की एनर्जी इसमें था, इनको कोई मतलब नहीं था, बट अब दिख रहा है अब इनको मतलब है आपके होने से, आपसे, क्योंकि समझ चुके हैं कि आपकी वैल्यू, इंपॉर्टेंस क्या है इनकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं आपको डिजर्विंग लव देना चाहते हैं। वो समझते हैं कि आपने जितना प्यार दिया ना इन्होंने, अगर आपने इनके लिए 80% 90% किया है, क्योंकि 100% तो इतना कोई भी नहीं कर सकता, बट अगर किया है तो इन्होंने आपके लिए बस 10 to 20% किया है। समझ रहे हो? तो इनको फील हो रहा है कि आप डिजर्व करते हो, अच्छा डिजर्व करते हो, आपको जस्टिस देना है, आपके लिए सब कुछ करना है। एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर दिख रहा है आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और फिर से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं। जैसे भी ये रिश्ता बचे, जैसे भी ये रिश्ता संभले, जैसे भी ये रिश्ता आगे बढ़े, ये करना है, इनको करना है। मतलब आपको जस्टिस देना है। मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी आपको जस्टिस भी मिलेगा इस कनेक्शन में, देखना आप, बहुत जल्दी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर, क्लैरिफाई कीजिए गाइस। जैसे ही जस्टिस मिलता है, कुछ पॉजिटिविटी मिलती है, तो कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा ना, आप शेयर करोगे तो आपकी सक्सेस स्टोरी से, आपकी एक कमेंट से पता नहीं कितने लोगों का विश्वास और बढ़ेगा ना, और वो उनको भी, मतलब उनको भी अचीवमेंट होगा, उनको भी, उनकी लाइफ भी अच्छी होगी ना। तो कीजिएगा। यहां पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत बहुत, जैसे मैंने कहा ना, मटेरियलिस्टिक थे। इनके लिए मटेरियल चीजें ही इंपॉर्टेंट थी, पैसा, या कोई पैसा दे रहा था, कोई पैसे का बेनिफिट था, या अगर आपकी पार्टनर फीमेल है, आप मेल हैं, ठीक है, तो ये पैसों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। कोई गिफ्ट दे रहा है, वो इनके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई कुछ कर रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है, कोई दिखावा कर रहा है, दिखावा इनके लिए इंपॉर्टेंट था ना, शो ऑफ। पर अब समझ चुके हैं कि ये सब करके कुछ नहीं होना, ठीक है। तो अब तो वैसे भी ये इस एनर्जी में है जहां पर ये आपको पल पल मिस करते हैं, पल पल आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, आपका ख्याल आता है, आपके लिए सोचते हैं। तो ये एनर्जी भी दिख रही है। 10 स्टार का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, 10 स्टार क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है एस ऑफ कप्स, वो अब आपको हील करेंगे, हील करने के लिए अब आ रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे हील किया जाए, कैसे चीजों को बेहतर किया जाए। वो खुद भी हील होना चाहते हैं, आपको भी हील करना चाहते हैं, अपने प्यार से, अपने इमोशन से, अपनी चीजों से। अब ये हील करेंगे, ठीक है, आपको बहुत सारा प्यार देंगे, दिख रहा है बहुत सारा प्यार और पॉजिटिविटी। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, देखो ऐसे कार्ड मिले, निकल रहे हैं, जहां पर दिख रहा है कि यूनिवर्स अब आपके साथ जस्टिस करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। पॉजिटिव रहो, परेशान मत हो, ठीक है। यहां पर गाइस मुझे 1 नंबर, यहां पर 13, ठीक है, यहां पर 19, 2, 5, 10, 1, 8, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये नंबर्स भी दिख रहे हैं। तो 10 10 10 की एनर्जी तो है, 10 10 की एनर्जी है, 10 10 1 1 1 की भी एनर्जी है। तो क्लेम जरूर कीजिएगा गाइस, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।